गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी आपने कल देखा 12th बोर्ड का आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। ये न्यूज़ आप लोगों के सामने आ चुका है। बट वी हैव टू थिंक अबाउट पार्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन JEE means and advance as well as NEET aspirants also। इनके लिए क्या ये फ़ायदेमंद है? बेसिकली होता जैसा एक सिस्टम सा बन गया है। बच्चे जब 11th में पहुंचते हैं, क्लास 10 तक का जो है वो तो और उसमें और 11th और 12th के जो सिलेबस होते हैं उसमें देर इज़ अ वास्ट वास्ट डिफरेंस बिटवीन दैट। यू ऑल आर नोइंग नाउ। नाउ जो क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, इनफैक्ट 10th बोर्ड का 30%, 11th का जो है वो 30% और 12th के प्री बोर्ड का 40%। अब और इसको इस डिसाइड करने के लिए जो 12th प्री बोर्ड का 40% डिसाइड करने के लिए स्कूल के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि वो कौन सा वो चूज करना चाह रहे हैं। क्या आप प्री बोर्ड का एक एग्जाम चूज करना चाह रहे हैं, या यूनिट टेस्ट चूज करना चाह रहे हैं, या मिड टर्म चूज करना चाह रहे हैं, या प्री बोर्ड के दोनों टेस्ट जो होने हैं, जो नॉर्मली होते हैं, वो चूज करेंगे। तो ये और इस 40% को कितने परसेंटेज पे का वेटेज देंगे इन सारे चीज़ों पे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इस पे पार्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे बच्चों को डिसएडवांटेज मिलने वाली हैं। और जबकि ये अभी जो कोविड का जो सिचुएशन चल रहा था उसमें इससे बेस्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता था, लेकिन फ्यूचर में जो आपको डिसएडवांटेज होने हैं उससे मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं, और उसके लिए भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन गवर्नमेंट निकाले। उसके लिए ये यूनाइटेडली बच्चों को पीएमओ को लेटर लिखना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ताकि उनके इस शेड्यूल को ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपना फॉर्मूला रखा है उसमें थोड़े चेंजेस कर सके और उसको और भी बेहतर तरीके से बना सके। क्योंकि अब आप देखिए 12th बोर्ड का 30% काउंट करना इट्स ओके, वो सही है। बट 11th में आते ही बच्चे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और वो अपने, क्योंकि उनको पार्टिकुलरली साइंस साइड के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बायो साइड के हों या फिर मैथमेटिक्स साइड के हों, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो कि उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उसमें उसके तैयारी में लग जाते हैं। और JEE के एस्पायरेंट्स, उससे संबंधित जो भी कोचिंग है उनके वो जो ले रहे होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और बनिस्पत की स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए जो क्लासेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर जो उनके एग्जामिनेशंस है, और ये तालमेल बैठाने में बहुत सारे उनके क्लासेज छूटते हैं। बहुत से क्योंकि उसी समय जिस समय स्कूल का क्लास होता है उनका कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ का क्लास होता है। इसके और उनको चूंकि अपना फ्यूचर उस जो जिस क्षेत्र में बनाना होता है उसके लिए वो कोचिंग ले रहे होते हैं, तो उस पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है, फोकस होता है, और ये स्कूल को भी पता है। लेकिन ये भी कंसीडर किया गया है, और जिसकी वजह से 11th में उनके या तो एग्ज़ाम बहुत सारे छूट जाते हैं, या क्लासेज छूटते हैं, या प्रैक्टिकल्स छूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके परसेंटेज मार्क्स बहुत कम आते हैं। और उस बनिस्पत की 10th बोर्ड का
उस हालत में 11th का पे जो 30% का वेटेज जो दिया जा रहा है, ये अनजस्टिफाइबल लग रहा है। सिमिलरली 12th प्री बोर्ड में अगर सपोज स्ट्रिक्टली स्कूल अगर ये कंसिडर करता है कि यूनिट टेस्ट, चलो फॉर एग्जांपल 2 हो गए, मिड टर्म 1 हो गया, हाफ ईयरली वो हो गया, फिर प्री बोर्ड 2 हुए, वो यानी कि 2 + 1 + 2 यानी कि 5 एग्जामिनेशंस हुए और 40% ये उस पे वेटेज दिया हुआ है, 88% सब पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सपोज मान लीजिए कि ड्यू टू सम रीजंस 2 या 3 इसमें से आपके एग्जामिनेशन छूट रहे हैं, तो ये 40% का जो वेटेज इस पे दिया हुआ है, इट इज़ अगेन अनजस्टिफाइबल, क्योंकि आपने तो जो कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से उसमें उसके एग्जामिनेशंस बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं जो कि आपका फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। आप उस एग्जामिनेशंस को देते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और ये उसी समय ये यूनिट टेस्ट हो जाए तो आपका फोकस ज़्यादा रहता है वो उन एग्जामिनेशंस को देने के लिए जो आपका कैरियर ओरिएंटेड है। तो नेचुरली आपका वो एग्जामिनेशन स्कूल का छूटेगा, तो उस पे आपके मार्क्स 0 होने वाले हैं, 0%। तो ऑब्वियसली जो है इस पे आपको और इस चीज़ को ये स्कूल जानती भी है, बट ये ऑकवर्ड सिचुएशन, एक्सपेक्टेड सिचुएशंस अभी कोविड के चलते आया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। और लेना इट वाज ए वेरी नाइस डिसीजन ऑल्सो, बट इन पैरेलल थोड़ा मॉडिफाई रेक्टिफाई करना चाहिए इस फार्मूले को, सो दैट कि स्टूडेंट्स मस्ट नॉट सफ़र, नीट एस्पायरेंट्स और JEE एस्पायरेंट्स मस्ट नॉट सफ़र। फॉर एग्जांपल अगर JEE 2021 में, चलो 21 में ये 75% के क्राइटेरिया को उन्होंने हटा दिया, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि वो हटाएं, क्योंकि पिछले कोविड में के वजह से सफ़र जो है उनके लिए 75% हटा, तो अगले साल भी हो सकता है हट जाए। एक अगले साल भी बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी ये इसके 21 वाले ड्रॉपर को 22 में मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक और 3 चांस मिलता है JEE का, तो थर्ड वाले में क्राइटेरिया 75% अगेन आ जा रहा है, तो उस हालत में वो बच्चे सफ़र कर जाएंगे अगर उनके परसेंटेज 75% नहीं रहे तो जो उनका ड्रीम है दे विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट। तो ये और इन अदर वे एंड मोर ओवर अगेन, सपोज फ्यूचर में भी आगे कहीं भी इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो वेटेज 10th 12th और आपके प्रोफेशनल जो कोर्स आपने किया हुआ है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वहाँ पे बच्चे ने किस में कितना मार्क्स लाया, ये जो इंटरव्यू देने वाला बच्चा है, तो ये फ्यूचर में भी अफेक्ट होगा। अगेन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको प्रमोट होना है, तो उसमें भी ये काउंट होगा, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो ऐसे बच्चे होंगे वो सफरर हो जाएंगे फ्यूचर में। तो इस चीज़ को अभी रेक्टिफाई करना चाहिए, कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसके लिए बच्चों को ट्वीट भी करना चाहिए पीएमओ को, ताकि पीएमओ के ध्यान में ये चीज़ आए और ये एनटीए के भी ध्यान में आए और सीबीएसई के भी ध्यान में आए, ताकि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो। बिकॉज पीएमओ स्टूडेंट्स फ्रेंडली है और बच्चों के हेल्थ के हिसाब से ही ये डिसीजन बोर्ड के एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने का लिया गया था। और बच्चे 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारियां भी कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि ये पीछे का 11th का जो मार्क्स है वो बोर्ड में नहीं काउंट होगा या प्री बोर्ड का, और सीधे और उन्होंने प्रैक्टिकल का
प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा भी किया हुआ है, जहाँ पे उनका हुआ होगा उसमें अच्छे मार्क्स मिलते ही हैं, और बोर्ड में उन्होंने सोचा कि वो हम लोग कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये एग्जामिनेशन नहीं हुई। तो अभी जो भी है ये कोविड की वजह से अगर ये कैंसिल हुआ है तो इस पर पीएमओ का ध्यान जाए, ताकि, और ये तभी ध्यान जाएगा जब बच्चे ट्वीट करेंगे, पीएमओ को रिक्वेस्ट करेंगे, सीबीएसई को ट्वीट करेंगे, ये सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे ताकि उनके फ्यूचर में ये इफेक्ट ना हो। दूसरी चीज़, अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये जरूर बोल रहे हैं कि कोविड का सिचुएशन कम हो जाएगा तो वो फिर से दे सकते हैं। तो फिर अगेन क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये कब होगा एग्जामिनेशन। और सपोज इस साल अगर कोई बच्चा जो है वो एडमिशन ले रहा है और अगले साल जा कर के उस एडमिशन ले लिया +2 के बेसिस पे, और वो एडमिशन ले चुका होता है और अगले साल वो फिर से ही अगर अपने मार्क्स के सुधार के लिए अगर एग्ज़ाम देता है तो उसके एडमिशन उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है? क्या फिर से उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उस समय, जब तक कि वो 12th का एग्ज़ाम देने वाला है उस पे उसका मार्क्स नहीं आ जाता? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन चीज़ों को ट्वीट करना चाहिए बच्चों को, पीएमओ को, सीबीएसई को और एनटीए को, ताकि उनके नॉलेज में ये ध्यान में आए और वो अकॉर्डिंगली रिव्यू करके फिर से जो है एक सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करें, वो दे सके। तो बच्चों, ये आप इन चीज़ों को सोचें और इस पर गौर करें। आप particularly I am telling about the JEE aspirants and NEET aspirants, so that their voice must reach to PMO and CBSE as well as NTA also, and you must get good marks anyhow for the eligibility criteria which is needed in during the application form for JEE or NEET, in fact, and in future also, if this is the need for the promotion and all, or suppose anywhere, for suppose if you are going abroad, वहाँ भी ये मार्क्स देखे जाएंगे, वहाँ आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए आपको मार्क्स में ये रेक्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा अनजस्टिफाइबल लग रहा है 11th और 12th, 11th पे 30% डालना और 12th पे 40% डालना। तो बच्चों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, सो दैट इट मस्ट reach to maximum students of 12th board, and everybody, if they will be tweeting to these 3 bodies, PMO, CBSE and NTA, हो सकता है कि वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करें अगले सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के समय में, और उस तरीके से हलफनामा एक नया डालें ताकि रेक्टिफिकेशन के साथ, ताकि आप लोग बेनिफिटेड हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और ये मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्होंने भी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।